तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था यह किया गया था थुम्बा से। ऑप्शन यहाँ पे सी थुम्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी होती है आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरबीआई। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ई कचरा का संबंध किससे। जो ई कचरा का संबंध है ये हो जाएगा विद्युत उपकरणों से। ई कचरा का संबंध है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत उपकरणों से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मछली उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इसरो का स्थापना कब हुआ था। जो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड्स में गाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह कितने सेकंड्स में गाया जाता है, तो हो जाएगा 12 सेकंड में। ऑप्शन यहाँ 52 सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 52 सेकंड में भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो गाया जाता है। और यहीं पे अगर पूछ दे कि जो राष्ट्रीय गीत है वो कितने सेकेंड में गाया जाता है, तो राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड लगता है गाने में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अटल टनल किस राज्य में स्थित है। जो अटल टनल है कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में अटल टनल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में कुल कितनी राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में दोस्तों कुल कितनी राजभाषा है जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो हो जाएगा 22 राजभाषा। ऑप्शन यहाँ पे सी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है। जो भीमबेटका जो गुफा है कौन से राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा स्थित है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। भारत में जो जीपीएस आधारित जो पहला ट्रेन रूट है कौन सा है, तो हो जाएगा कटरा टू जम्मू। ऑप्शन यहाँ पे डी कटरा जम्मू रूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2026 या फिर 2025 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का जो पहला डिजिटल गांव है ये हो जाएगा अकोदरा। ध्यान रखिएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगर राज्य पूछे कौन से राज्य में है, तो यह गुजरात हो जाएगा। और यहाँ पे गांव पूछा जा रहा है कौन सा गांव है, तो हो जाएगा अकोदरा गांव, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। जो इंदिरा पॉइंट है कौन से द्वीप समूह में है, तो हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे सी निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत को कहा जाता है यह कहा जाता है कोर। ऑप्शन यहाँ पे सी कोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक परत को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन थी दोस्तों, तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है यह संबंधित है लुप्त प्राय जीव से। ऑप्शन यहाँ पे भी लुप्त प्राय जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक का संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। यानी मसाला को बगीचा दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है भारत में, तो यह कहा जाता है केरल को। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है दोस्तों कौन सा फूल है, तो हो जाएगा रेफ्लेशिया फूल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया फूल।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है? जो रन फॉर यूनिटी होती है कौन से नेता के जयंती पर होती है? तो ये जाएगा सरदार पटेल के जयंती पर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? भारत में जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो शुरू हुआ ये 2020 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सन 2020 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी होता है दोस्तों कौन सी विटामिन की कमी के कारण? की हो जाएगा यहाँ पे विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा बंदरगाह है? तो हो जाएगा यहाँ पे विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है यह कहा जाता है न्यूक्लियस को। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूक्लियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? भारत का जो सबसे पुराना पर्व माना जाता है यह माना जाता है मकर संक्रांति। ऑप्शन यहाँ पे डी मकर संक्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? जो मालदीव की जो मुद्रा है ये हो जाएगा रुपया दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो मालदीव का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? किसके बीच में दोस्तों पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हुमायूं के बीच में, सॉरी हुमायूं बोल रहा हूँ, हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत है? जो सुजलाम सुफलाम गीत है कौन सा गीत है? तो ये हो जाएगा वंदे मातरम गीत है। ऑप्शन यहाँ पे ए वंदे मातरम गीत करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजलाम सुफलाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट का जनक किससे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है विंटन सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी विंटन सर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? इन जो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत का केंद्र बिंदु है यह मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IIM कहाँ स्थापित किया गया? भारत का जो पहला IIM है जो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों जो द ग्रेट गैट्सबी जो पुस्तक है किसने लिखी? तो हो जाएगा F स्कॉट फिटज गेराल्ड ने लिखी। ध्यान रखिएगा, F स्कॉट फिटज गेराल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो कि द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ओजोन परत में जो सबसे पहले छेद देखा गया था कहाँ पर देखा गया था? तो यह देखा गया था अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो अंग्रेजी में अर्थ है ये जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में शब्द है, अर्थ है दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे कौन थे दोस्तों? तो ये जाएगा महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मुख्य लेखक कौन था? महाभारत का जो मुख्य लेखक था वेद व्यास जी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी वेद व्यास करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत का मुख्य लेखक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लोथल। ऑप्शन ए लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है ये किसने बनवाया था? जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम बनवाया था यह बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ था? जो अकबर के जो 9 रत्नों में से प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राजा टोडरमल था। ऑप्शन यहाँ पे डी राजा टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है? इन ऑप्शन में से जड़ वाला पौधा कौन सा है? तो हो जाएगा गाजर, जो कि एक जड़ वाला पौधा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए गाजर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? जो सूर्य की जो ऊर्जा है यह कौन से प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे नाभिकीय संलयन द्वारा यह उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी नाभिकीय संलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? जो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन सा तत्व करता है? तो यह करता है आयरन यानी लोहा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का लौह यानी आयरन। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित? जो नमामि गंगे योजना है यह संबंधित है गंगा सफाई से। ऑप्शन यहाँ पे ए गंगा सफाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष है यह संबंधित है टीकाकरण से। ऑप्शन यहाँ पे भी टीकाकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे सबसे छोटा राज्य की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे गोवा दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ यह पश्चिमी घाटी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी पश्चिमी घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है यह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी प्रशांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतपुरा और विंध्य पर्वत किस नदी के बीच में स्थित है? सतपुरा और विंध्य पर्वत है दोस्तों, ये कौन सी नदी के बीच में स्थित है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी के बीच में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुरा और विंध्य पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह नील नदी है। ध्यान रखिएगा, इस नदी में हमेशा पानी गर्म ही रहता है। तो ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है तो नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी नदी है विश्व की। और यह कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है मिस्र देश में। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे कौन से देश में बहती है तो मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किसके लिए लागू की गई? जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति है भारत में, यह किसके लिए लागू की गई थी? तो यह गेहूं और चावल उत्पादन के लिए लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, गेहूं और चावल उत्पादन के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा क्षेत्रफल के अनुसार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह दोस्तों सूर्य के निकट है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सामने है? तो बुध ग्रह हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट है ग्रह। तो ऑप्शन बी बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? उगते सूरज की भूमि दोस्तों कौन से देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? सबसे लंबी जो तटरेखा है कौन से राज्य की है? तो हो जाएगा गुजरात की है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला बैंक था ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कृषि उत्पादक कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों निर्यातक कृषि उत्पादक कौन सा है? तो हो जाएगा चावल। ऑप्शन यहाँ पे सी चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? जो मेक इन इंडिया जो अभियान है ये शुरू किया गया 2014 में। तो आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नोटबंदी कब लागू की गई थी? भारत में जो नोटबंदी लागू की गई थी कब की गई थी दोस्तों? तो यह की गए थे दोस्तों 8 नवंबर 2016 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोटबंदी लागू किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन थी? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मदर टेरेसा। ऑप्शन एफ सी मदर टेरेसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ये हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन सी परमवीर चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ? जो भारत का जो नया संसद भवन उद्घाटन हुआ कब हुआ? तो हो जाएगा सन 2023 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2023 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों हाल ही में जो किया गया है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो हो जाएगा बुलेट ट्रेन, ध्यान रखिएगा, बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई अहमदाबाद। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।